मैं अमरेंद्र कुमार झा, खुशहाल बोकारो से, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट। और ये जो है सो खुशहाल बोकारो, जिसमें अभी 24 तारीख को सेल डे के अवसर पर अटल कलाम ड्रीम लैब का उद्घाटन हुआ, जिसमें मद्रास, कलकत्ता और पटना से लोग आए थे। और यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल्स, DAV, सिटी कॉलेज और दूसरे भी प्रिंसिपल्स आए थे। और जो नया एजुकेशन पॉलिसी हुआ उसमें सारी चीज़ है, जिसमें ड्रोन, रोबोट्स, IoT सबका है, जो अभी कंपलसरी हो गया है, उसी का सेंटर है यहाँ। जो पहले बोकारो के लोग बहुत ही प्रबुद्ध हैं, सारे लोग इसमें हैं, तो इसको जानकारी देने के लिए अभी से तैयारी है। और उसका सबसे बड़ा केंद्र हमारा है, जिसमें कि साइंस एंड मैथ, प्लग एंड प्ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और मशीन लर्निंग, और उसके बाद टेलीमेडिसिन। उसके साथ साथ ही जो बॉटनिकल पार्ट होता है, हर एक टेक्नोलॉजी जो है, आजकल हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी है। और आगे आने वाले में हर एक चीज़, जैसे पहले बहुत साल में फलता था फल, तो अभी हमारे यहाँ जैसे ये जो फल है सो हर्बल है और फ्रूट्स का है। ये बहुत बड़ा काम किए थे। जैसे अभी मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है राष्ट्रपति भवन का, उसमें बोकारो के हमारे ही प्रयास से जो कंपेन किए थे 1998 में, उसी को ये करते हुए वहाँ लगा। जो कलाम साहब आए थे और समरेश दादा को हमने प्रस्ताव दिया, जो मिनरल्स के अलावा एक बहुत बड़ा खजाना है यहाँ, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और मंत्री सेक्रेटरी होते हुए चेयरमैन थे जब डॉक्टर कलाम, तो वो 2 दिन के दौरे पर यहाँ आए थे। तो यहाँ पर जैसे अभी है ये अंजीर का, आज से 2-3 महीना पहले करीब 15-20 लगा हुआ था। और है यहाँ है चिक्कू का, इसमें भी फला हुआ था, जिसको अभी कच्चे में तोड़ करके लोग रखे हैं। फिर आम है, बादाम है, कश्मीरी बादाम है, और ये है लौंग का। इस सब के होते हुए जो लोग आए हैं यहाँ, वो हर्बल का एक करीब 60 प्रकार का यहाँ पौधा है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी करीब 150 पौधा करेंगे। और पूरे बोकारो में हर्बल सिटी बनाएंगे, जहाँ हर एक घर में जो ज़रूरत की चीज़ है, ज़्यादा अभी जो कोरोना के बाद हुआ है जरूरी आयुर्वेदिक, वो सब लगेंगे। और हर्बल सिटी बोकारो होगा। जो पहले पेटरवार में था उसको बंद कर दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था थी। अभी हम इसमें बता रहे हैं। इधर ये मेरा है स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी का ये पौधा है। और ये सब पौधे जितने भी हैं, इसके पौधे जितने भी हैं, ये 2 साल के अंदर ही फलने वाले सब हैं। और ये स्ट्रॉबेरी तो खैर 6 महीना 4 महीना हुआ है। और ये स्ट्रॉबेरी देखिए कितना अच्छा इसका क्वालिटी है और लाल है। इससे पहले भी 4-5 फल चुके थे, अभी इसमें ये फल चुके हैं, लाल हो चुके हैं और इस सब में लगे हुए हैं। तो स्ट्रॉबेरी का जो ये है, लोग सोचता था कैसे होगा, क्या होगा, ये गमले में लगा हुआ। तो ये सब जितना भी है ना, ये नया जो टेक्नोलॉजी से हाइब्रिड बनाया जाता है, उसी हाइब्रिड के कारण इसमें सभी अब ऐसे फल घर में आ सकते हैं, जिसमें कि कहा है जैसे कि अंजीर, 2 महीना पहले इसमें 15-20 अंजीर बने हुए थे। 2 अंजीर का फल है, भी पौधा वहाँ भी है, और देखिए उसमें आने भी लगा, वो अंजीर आने लगा। देखो ये देखिए, जैसे इसमें हर एक पत्ते के साथ अंजीर आता है, वहाँ भी आने लगा है। और फिर से ये साल भर अनार है, अमरूद है, ये इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, और ये नारियल है, पान है, नींबू है, इस तरह के चीज़ यहाँ पर हैं। और जो सबसे बड़ा अभी मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन का है, उसमें जो से ये क्या कहते हैं, जो मटेरियल कंक्रीट और ये सबसे आ रहा है, और उसमें जो पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंटल जो चेंज आने वाला है, उसके लिए जो कार्बन घटाना है, उसके लिए ये बांस वर्ल्ड में, अब कोरोना में जो ऑक्सीजन की कमी थी, उसके चलते वर्ल्ड में सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाला 30% अधिक ये बांस होता है। बांस का उपयोग बहुत ही क्षेत्र में होगा, और उसमें अभी इसका बहुत बड़ा केंद्र बोकारो बनेगा, जिसकी शुरुआत BSL के CSR की तरफ से सेक्टर 2 कला केंद्र में हो गया। ये हम लोगों का केंद्र है, जहाँ की खुशहाल बोकारो अभियान है। इसमें जितनी भी संस्थाएँ हैं एक साथ हैं, और इसमें हम लोगों ने अटल कलाम ड्रीम सिटी का
24 तारीख से एलडीए को उद्घाटन किया है, जो काला पत्थर में पहला केंद्र होगा। और यहाँ पर एक आपको दिखाने, ये आम वगैरह है ही, लेकिन ये कटहल भी फलने लगा है। तो ये सब जितने भी हैं, ये सभी बस इलायची है, तो जितने भी हैं आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी व्यक्ति अपने बहुत से गार्डनर हैं बोकारो में, बहुत अच्छा लगाए हुए हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो उनको हम लोग एक जगह करेंगे। और हर्बल वाले को भी, वैद्य जितने भी हैं और जितने जानकार हैं इसके पौधा उगाने वाले, जिसका कि हम लोग शुरुआत किए थे 1998 में, और उसमें जो कलाम साहब आए थे देखने के लिए, तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में जो अभी अमृत उद्यान बन गया है कल से, उसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ बोकारो की ही देखने के बाद कलाम साहब जो आत्मनिर्भर भारत के सबसे बड़े प्रणेता थे और प्रैक्टिकल काम किया करते थे, और अनेक चीज़ ऐसा था जो विदेश से आता था तो उन्होंने यहाँ बनाया। उसी उनकी जो इच्छा शक्ति थी, सोच था यूनिवर्सिटी, उसी से उन्होंने सबसे पहले लगाया, जो कि ये जो स्वास्थ्य के मामले में एलोपैथी, जो पश्चिमी मेडिसिन व्यवस्था से जो परेशानी होती है, कॉस्टली होता है, उससे आयुर्वेदिक जो हमारा ताकत था उसको पुनः उजागर करें, जो एलोपैथी की लॉबी नहीं होने दे रहा था। तो इसीलिए इसी सोच से हम लोग 1998 से 2005 तक जब बार आगे उसको प्रचार प्रसार करने लगे, तब तक बहुत काम किए थे। और उसी के फलस्वरूप पेटरवार में भी लगा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एपीसी डीएफओ के माध्यम से बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो हम लोग शुरुआत किए थे। गाँव में लगाना, और गाँव से बुला करके हर्बल बैंड के 5 एकड़ में हम लोग एक डेमोस्ट्रेशन के लिए लगाए थे, जहाँ नर्सरी होता, जो भी लोग वहाँ उगता उसको फिर दूसरा उगा करके दिया जाता। वहाँ टेलीफोन भी लगा था, सारी व्यवस्था थी। उसी को दादा के 2000 में जब हमने प्रस्ताव दिया उसके अभिनंदन में, तो मंत्री बनने के बाद उन्होंने चंदन क्यारी की बरमसिया में लगाया था, जहाँ 2 दिन के दौरे में कलाम साहब आए थे और वही देखने के लिए वहाँ भी गए थे। और उसी को देखने के बाद संयोग से जब वो जुलाई में वो राष्ट्रपति हो गए, तो सबसे पहला काम वहाँ जो उद्यान अभी ये हुआ है, क्या कहते हैं, अमृत उद्यान, जो मुगल गार्डन था, उसमें पूरे हरे प्रांत से जो प्रमुख रेयर पौधे होते हैं वो लगाए हैं, जिसको कि पूरे देश विदेश के लोग आते हैं तो उसको देखते हैं। लेकिन उसकी चर्चा दुर्भाग्यवश बोकारो की ये जो इतिहास है उसको प्रेरणादायक हो सकता था यहाँ के लिए, जो कि इसको बनाया जाए, जो कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में लगाए तो पूरे बोकारो में लगाया जाए और हर्बल सिटी बनाया जाए। उसका आज तक पहले फिर किसी ने नहीं किया। और जो पेटरवार में जो सबसे बड़ा था, जो आज पूरा डिस्ट्रिक्ट में रहता है हर्बल और आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार, जो कोरोना के बाद ज़्यादा मोदी जी कर रहे हैं, वो हर जगह होगा। मन की बातें में अभी 2 बार से मोदी जी ने कहा है, क्योंकि हम लोग भी लिखे थे और इसको दिए थे, तो हर्बल और बांस के मामले में उन्होंने मन की बातें में कही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो कि उनके मन की बातों को खाली फ़ोटो तक सीमित कर लिया गया है। लेकिन जहाँ उन्होंने कहा जो कि इसको सोशल में खूब प्रचार कीजिए, किसी भी तरह से यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, मानसिकता नहीं है जो उनकी बातों को समझे। और दूसरा, जो दूसरे राजनीतिक जो संकीर्ण राजनीति है इधर उधर की नकारात्मक, उसी में लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्टर बोकारो स्टील के उत्साह से, उत्साहवर्धन से और कमिटमेंट से, संकल्प से, जो उन्होंने कहा कि 5 टॉप तहसील बनाएंगे 2 अप्रैल को विद्यापति पर विधायक और सांसदीय एसपी के समेत, उसके बाद से जो हम लोगों ने काफ़ी काम डेडिकेटेड होकर किया है, जिसमें संस्था से, नागरिक से भी सहयोग मांगा था। उसी के क्रम के बाद अनेक चीज़ यहाँ उपलब्धियाँ हुई हैं। जो भटके उटके थे प्रोजेक्ट, यहाँ से जा रहे थे, कोई ले जा रहा था, इंडस्ट्रियल पार्क गढ़वा जा रहा था, एम्स पहले देखवा चला गया था, सेंट्रल टूर रूम वहाँ का जैना मोड़ का ये हो रहा था, जा रहा था, उनका सॉफ्टवेयर पार्क सब जगह बन गया, सिंदरी, धनबाद और जमशेदपुर में। लेकिन यहाँ 4 साल से ज़मीन मिला हुआ नहीं था। इस सारे चीज़ को हम लोगों ने अब प्रक्रिया में ला दिया है और अब बोकारो फिर कैलाश पर्वत की तरह होगा। जो बड़ी दुखद बात है, जो साइंस सेंटर जो डॉक्टर कलाम यहाँ आए थे, उनका जो हर्बल लगा था उस उद्यान में, उसकी भी चर्चा नहीं हुई, उसका भी ख्याल नहीं है। हर्बल उनका जो एज था, एम था, जो बोकारो के इसको उगाया जाए, उसको यहाँ चर्चा करे सांसद, विधायक, राजनीतिक दल, सरकार। और दूसरा, जो साइंस सेंटर की स्थापना की थी, जिसको दूसरा इसरो का केंद्र बनाना चाह रहे थे, क्योंकि इसरो एक ही जगह नहीं हो, पूरे इंडिया में हो, वैज्ञानिक सोच वहीं से पैदा हो, तब कोई वैज्ञानिक बनेगा। नहीं तो दूसरे ही इस समय विधा में लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, तब तक कैसे उस लाइन में जाएगा।
इसीलिए बोकारो देश का जो मंत्र उन्होंने मिशन शुरू किया, बच्चों को कैसे इग्नाइट किया जाए, माइंड को, उसमें प्रतिभा को निकाला जाए, उसके लिए चिन्मया विद्यालय में ही उन्होंने शुरुआत की थी, जहाँ 2 दिन हम लोग साथ थे उनके कार्यक्रम में हर जगह। और उसमें उन्होंने ड्रीम 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 कर करके बच्चों को कहा और गार्जियन को कहा कि उनको सोचने दीजिए, टीचर्स को कहा सोचने दीजिए। जब बच्चे बहुत सा सोचेंगे, करेंगे, तभी उससे आइडियाज़ आता है, आइडियाज़ को फिर थॉट में आता है, थॉट से फिर प्रोडक्ट में आता है। तो उसी चीज़ के कलाम साहब के और वाजपेयी जी का आदर्श जो चाल चरित्र चेहरा था, इसीलिए अटल कलाम ड्रीम सिटी हम लोग का है। जो अटल जी का सोच था, ड्रीम था वो, और कलाम साहब का जो साइंटिफिक क्षेत्र में है वर्ल्ड के बराबर बनना, उसके लिए अटल कलाम ड्रीम लैब का उद्घाटन किया, जिसका काला पत्थर में पहला केंद्र थाना मुफस्सिल के सामने में 24 तारीख को हम लोग उद्घाटन किए हैं, जहाँ कलकत्ता, मद्रास, पटना से सब लोग आए थे, प्रिंसिपल्स वगैरह आए थे और बच्चों भी आए थे। और उसको हम लोग शुरुआत करने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी किया गया है, उसका एक झलक जो है, एक पहला ज्ञान, नॉलेज बच्चे को, टीचर्स को देंगे। यही खुशहाल बोकारो जोहार।